मध्य की बात कर ली हमने, मांस और बलि की बात कर ली। अब एक शब्द है मीन, मछली, कि जब तक मीन अर्पित न की जाए तब तक तारा की साधना नहीं हो सकती। अब ये मीन क्या बना? मीन साधारण शब्दों में अर्थ हुआ मछली जो समुद्र में रहती है। मत्स्य सेवन करने और मत्स्य की बलि देने से ही देवी माता प्रसन्न होती। मत्स्य कहते हैं भावनाओं, है जिसको हिंदी साहित्य में नवरस कहा गया, वो सारी की सारी मीन के अंतर्गत आती। मीन का मतलब ये नहीं कि आपने मछली वाला कांटा डाला और समुद्र में से एक मछली पकड़ के लाए और माँ तारा का मुंह खुला था तो मुंह में डाल दी मछली, लो जी आप भी खाओ हमें भी खिलाओ। वो मूर्खता है। मतलब भावनाओं को मछली कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से मछली जल के भीतर फिसलनदार होती है, कभी पकड़ में नहीं आती है, तो जो नवरस है हिंदी साहित्य के मौलिक रूप से वो भावनाएं हैं और वो सारी भावनाएं उनका कभी हस्तगत हो पाना संभव नहीं हो पाता। जैसे माता का ममत्व है। अब माँ को जब वो प्रगाढ़ ममत्व उमड़ता है तो वो बच्चे के अंदर होने वाली एक एक घटना को बारीकी से महसूस कर सकती है। प्रकृति ने क्या अजब लीला बनाई है कि छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, अब उसको क्या तकलीफ है ये माँ बिना शब्द के, बिना बच्चे के रुदन करंदन के जान सकती है। बस उसका ममत्व किस स्तर पर है, उसने अपने ममत्व के लिए द्वार कितने खुले रखे हैं, ये केवल इस बात पर निर्भर करता है। बच्चे ने दूध पिया है लेकिन पेट में उसे तकलीफ दे रहा है, वो रो नहीं रहा, लेकिन यदि माँ अपने हृदय के सभी कपाट खुले रखती है और ममत्व को शिखरस्थ होने देती है तो उसे बच्चे के पेट में दूध की क्या स्थिति है और कहाँ दूध पहुंचा है ये केवल बाहर से पता चल जाता है। वो एक बार बच्चे के पेट पर हाथ फिराती है और उसे पता चल जाता है कि इसने आवश्यकता से अधिक दूध तो नहीं पी लिया। वो एक बार में ही बच्चे के दुख तकलीफ को ऐसे जानती है जैसे मानो वो दो शरीर ना होकर एक ही शरीर हो। बच्चे को जरा सी ठंड होती है तो माता को तुरंत आभास होता है और ठीक वैसा ही बच्चे के साथ में वो अपने आप को सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ माता से अनुभव करता है जब वो पैदा होता है। तो ये जो भाव है, ये जो भावना है, उसका जो शिखरस्थ होना है उसको मीन कहा गया। और इसी मीन के अंतर्गत जैसे मैंने ये कहा था विरह इत्यादि नवरस जो जितने भी हैं ये सारे उसी के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें विभीत जैसे गुण भी आते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि डरा देने वाले गुण, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब देखा कि अर्जुन के तीर धीमे पड़ रहे हैं तो उन्होंने एक मुद्रा का प्रदर्शन किया। उन्होंने रथ के पहिए को उठा दिया और विकराल रूप धारण करते हुए बहुत मजबूती से रथ के पहिए को थामते हुए अपनी उंगली पर ऐसे दौड़ते हुए क्रूर नेत्र करते हुए रणभूमि में आगे बढ़े कि जो लोग देखने वाले थे वो वहीं के वहीं जस के तस स्तब्ध रह गए कि आखिर अब इस क्षण क्या होने वाला। वो भी एक गुण। तो ये सारे गुण एक महाविद्या के साधन के अंदर होने चाहिए। आपने मां पार्वती को देखा, उनका एक स्वरूप कितना सहज, कितना आम और कितना साधारण है। और बहुत कम लोग, आपको हैरानी होगी ये जान के कि बहुत कम लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो देवी पार्वती की, पार्वती माता के स्वरूप में साधना या आराधना करते हैं। दुर्गा की सब करते हैं, काली की सब करते हैं, तारा की सब करते हैं, महाविद्याओं की सब करते हैं, लेकिन एक भी भक्त ऐसा नहीं मिल पाता जो सिर्फ और सिर्फ मां पार्वती की साधना करते हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी कि बाकी सारे स्वरूप तो उनके उप स्वरूप हैं, छोटे हैं, भले वो तारा भी क्यों ना हो, वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो केवल एक ही है और वो साक्षात शक्ति है, स्वयं मां पार्वती। आपको दुर्गा माता के बड़े बड़े भव्य मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन पार्वती माता की इन्हीं गिने से मंदिर। हम असली तत्व को नहीं समझते कभी, क्योंकि हम माया प्रधान है, इंद्रिय प्रधान, इसलिए हम इंद्रियों से अपना लाभ हानि देखकर देवी देवताओं का भी उसी हिसाब से चयन करते हैं। लेकिन अब मैं मां पार्वती का उदाहरण इसलिए दे रहा था कि जो विविध सरस वीर भाव क्रूर है वो कितना अनिवार्य अनुभव होता है। एक तरफ छुई मुई सी देवी मां पार्वती और एक तरफ अति विकराल मां कालिका, दोनों का कोई साम्य ही नहीं है, दोनों की कोई समानता ही नहीं है, बिल्कुल विपरीत धर्म है। लेकिन एक ही स्त्री के इतने सर्वथा विपरीत रूप,
एक रूप से दूसरा रूप इतना अलग, इतना निराला और इतना अद्भुत, इसे कहते हैं भाव की प्रखरता, धारणा की उच्चता। जब आपको इस बात का बोध होता है कि आप इस सृष्टि के सबसे शांत मनुष्य हैं, तो याद रखना, जितने आप शांत होते जा रहे हैं उतने ही आप क्रूर भी होते जा रहे हैं। शांति उतनी ही गहराती जाएगी जितना क्रोध गहराता जाएगा। आनंद उतना ही बढ़ेगा जितना दुख बढ़ेगा। ये बिल्कुल साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। एक के बिना दूसरी चीज हो ही नहीं सकती, उसका अस्तित्व नहीं, वो अस्तित्व रहित हो जाएगी। इसलिए आपके जीवन में प्रेम तब तक नहीं उतर सकता जब तक आपके भीतर हुंकार ना हो, आपके भीतर ललकार ना हो, आपके भीतर शक्ति ना हो, आपके भीतर प्रचंडता, विभत्स रस ना हो, क्रूर रस ना हो, क्रोध ना हो, मुखरता ना हो, जिद ना हो। इसलिए हठ योगी, हालांकि हठ करने के कारण उनका नाम हठ योगी नहीं पड़ा, कुंडलिनी के कारण उनका नाम हठ योगी पड़ा, लेकिन बावजूद इसके वो हठ करते थे। बावजूद हम लोग हठ धर्मी होते। क्यों? क्योंकि जीवन का सौंदर्य है हठ में, जीवन का रस है हठ करने। कभी उसको करके देखो। अपनी बात बताता हूं, एक उदाहरण, कि आप हठ योगी हैं या नहीं, इसका आत्म परीक्षण कैसे किया जाए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। हमें गुरुदेव ने, एक नाला बह रहा था, नाला यानी झरना, हिमालय की ऊंचाई से नीचे, अब छोटा सा झरना था। गुरुदेव ने कहा देखो इसका पानी एक भी बूंद आगे नहीं जाना चाहिए। झरना छोटा था, हमने कहा ये कोई टेंशन है, अभी किए देते हैं। मिट्टी खोदी, पत्थर डाले, लकड़ियां तोड़कर लाए और बीच बीच में भरते चले गए और पानी का रुकना बंद। हमने कहा गुरुदेव रुक क्या? कहा प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर में पानी ऊपर चढ़ गया, ऊपर से तोड़ के बाहर बह गया। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, कहा फिर से बनाओ। हमने कहा कोई बात नहीं, हठ योगी है, इस बार बड़े वाले पत्थर इस्तेमाल करें। लेकिन जब निकासी होगी ही नहीं तो अब कितने के बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल करो। हमने दूसरी बार बनाया, बनाकर बड़ी मुश्किल से हड्डियां ढीली हो गई, पत्थर उठा उठाकर इतना बड़ा सा बनाया था इस बार, इसमें 8-10 आदमी नहा सके, वो भी टूट गया। फिर बड़ी दिक्कत, तीसरी बार फिर बनाया और चौथी बार जब फिर टूट गया, फिर गाली देते हुए बनाया। पांचवी बार अब गालियां तो हो रही थी, उसके बाद जब बना रहा था तो दिन का तापमान बहुत ज्यादा होने का बर्फ तेजी से पिघल गया और पानी की मात्रा बढ़ गई। अब पानी के बीच में पत्थर रखने में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि छोटे पत्थर रखता तो पानी बहा कर ले जाता। सुबह के समय तो आसानी थी, पानी जमा हुआ था, तो बर्फ कम पिघल रही थी तो पानी कम था। अब दोपहर बाद पानी इतना ज्यादा हो गया कि खड़ा रहना मुश्किल है। अब एक गोल सा पत्थर कहीं से उठाकर लेकर आया, उस पत्थर से बड़ी उम्मीद थी कि ये बड़ा वाला मिला है मुझे, तो ये तो पानी रोकने में जरूर, बेस बनाने में, फाउंडेशन बनाने में सहायक हो। लेकिन जैसे ही पानी में डाला, वो भाई साहब तो खिसक के किनारे पर आ गए। इतनी मुश्किल से उठाया तो गुस्सा आया, खींच के एक लात मारा पत्थर पर, लगी तो खुद को ही। तो ये जो स्थिति है हठ योगी बनने की, बहुत कठिन है। उसके बाद भी किसी तरह उस पानी को रोका, लेकिन वो फिर टूट गया और लास्ट में हम थक गए, हार गए। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा अपने बस के नहीं है ना, बहुत हो गया ये। सुबह से लेकर शाम हो गई, अब रात होने को है, कितनी बार हम बांध बनाएंगे, ये तो टूटता ही जाएगा। और दूसरी बात है तो टूटना ही, इसका नियम ही है टूटना। लेकिन तब गुरुदेव ने समझाया कि हठ योगी होने का प्रथम नियम है कि अपनी हठ और अपनी जिद पर अड़े रहो। बहुत परेशान होंगे कि ऐसा कैसे होगा और कब तक हम अड़े रहेंगे, लेकिन दिमाग तो दिमाग ही, आपको उसका प्रयोग करना आना चाहिए। सूखे हुए पेड़ों को पहले हम नीचे से काम ऊपर को कर रहे थे, फिर हमने काम ऊपर से नीचे को किया। हमने सूखे हुए पेड़ पहले नाले में आर पार गिरा दिए, उसके बाद ऊपर से नीचे को टहनियां पानी में डाल दी, तो बीच में से पानी जाता रहा। फिर हमने ऊपर से उसके बेस में पत्थर फेंकने शुरू किए और फिर जाकर के पानी का ठहराव और बांध बनना शुरू। ये तरीका है, लेकिन वो फिर टूट जाएगा, मुझे पता। लेकिन जिद आपकी पक्की होनी चाहिए कि 1000 बार बांध टूट जाए, 1,00,000 बार बांध टूट जाए, आप फिर भी बांध बांधो और आपको पता होगा कि बांध टूटने वाला है, तब भी आप बांध बांधे, तब आप हठ योगी हो सकते। यह है जिंदगी का दीवानापन, यह है जिंदगी की जिद, यह है जिंदगी की एक वो मस्तानी चाल जो आपके भीतर होनी ही चाहिए।
दुनिया कहेगी कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, लेकिन आपको खुदा की जन्नत में ताक झांक जरूर करनी चाहिए। अपने टेलीस्कोप आसमान की ओर जरूर उठाने चाहिए और देखना चाहिए क्या सचमुच सूर्य पश्चिम में डूबता है। और जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, जब तक वो मिल ना जाए, तब तक वो पीर भाव, तब तक वो जिद कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं और मैं ही करूंगा, ये भाव आपके भीतर होना चाहिए। ये है मत्स्य। और मत्स्य की एक और खासियत भी है, वो खासियत है इस बात को स्वीकार करना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। ये गणित की तरह है, जिसमें कोई इक्वेशन बनानी होती तो कहा जाता मान लो x, तो मान लिया, तो ठीक वैसे ही आपको अपने साथ गणित खेलना होता है कि मान लो मैं इज इक्वल टू सर्वश्रेष्ठ, उच्चतम, सर्वोच्च। बस वो सर्वोच्च हो गया। अब आपने मान लो x किया, उसके मान लो x का मान क्या है, फिर वो आपको निकालना होता है। पूरा गणित उस पर आप लगा देते हैं और आखिर में उसका मान आप निकाल के दिखाते हैं। ठीक वैसे ही यहां पर नील सरस्वती खेल खेल वो आपको कहती है मान लो आप सर्वोच्च, फिर कहती है अब इसको सिद्ध करके दिखाओ कैसे सर्वोच्च। फिर आपकी जिंदगी की, आपकी मस्तिष्क की, आपके अस्तित्व की सारी इक्वेशन आपको उसमें झोंकनी होगी। आई ना बात समझ में? तब जाकर आपको पता चलता है आखिर में कि हाँ सचमुच मैं ही सर्वश्रेष्ठ। जब आप गाते हैं, जब आप नाचते हैं, जब आप श्रृंगार करते हैं, जब आप संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं, और जब दुखों पर भी आप अपनी बनाई रीति से जीत पाते हैं, तब आपको पता चलता है कि सचमुच मैं तो, आधुनिक शब्द है, स्कॉलर हूं। हाँ? तब आपको पता चलता है कि आप तो सर्वोत्कृष्ट हैं। जब आपको दुनिया कह दे कि अब आपके लिए कोई उपाय नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, किसी चीज का कोई हल नहीं है, और तब आप जिद पकड़ो कि मुझे तो हल ढूंढना ही है, तब जाकर आपको किसी तरह की प्राप्ति होगी। और जिंदगी में ऐसी जिद होनी बेहद जरूरी है। इसलिए जोगी बना, एक शब्द हिंदी में है जोगी बना, जोगी बना होना जरूरी है। अपनी जिद के लिए धूप पे खड़े होना पड़े तो धूप में खड़े रहो, अपनी जिद के लिए सर्द रातों में ठिठुरना पड़े, सड़कों पर सोना पड़े तो सो जाओ, लेकिन अपनी जिद से मत हटो। जो आदमी अपनी जिद से 1% भी हट गया तो समझो उसने जिद की ही नहीं। तारा महाविद्या की खासियत है देखना, वह यदि आपने कोई भी प्रयास 99.9 तक किया तो वो व्यर्थ होता है, फिर वो मिलता ही नहीं। प्रेम यदि आपने 99.9% तक किया और कुछ आंकड़ा आपने छोड़ दिया, तब भी आपने उसको नहीं समझा। और क्रोध और विध्वंसनी शक्ति, लोग कहते हैं आमतौर पर कि शत्रुओं को माफ करो, शत्रु को क्षमा करो, और ये गांधी जी की भूमि है, यहाँ तो ऐसे ही सिखाया गया, लेकिन हमें नहीं सिखाया गया ऐसा। हमें कहा क्रोध है तो उस सीमा तक ले जाओ जहां वो आखिरी सीमा तक जा सके। हालांकि आखिरी सीमा उसकी प्रेम ही होती है, फिर वो रहता ही नहीं क्रोध, वो पुनः लौटकर प्रेम ही बन जाता है। जब आप किसी व्यक्ति से बहुत गंभीरता से शत्रुता करने लग जाओ, इतनी गहन शत्रुता, इतनी गहन शत्रुता कि वो अपने आप में अपने आप को भूल जाता है। जैसे रावण, कभी कभी वो ये भूल जाते थे कि रावण कौन है और राम कौन है, क्योंकि निरंतर राम के बारे में सोचते, इतना सोचते थे कि कई बार वो जब राम शब्द की चर्चा होती थी तो उनको ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे बारे में बात कर रही है। और कई बार सेना नायकों ने उनको टटोला, झकझोरा, ऐसे कंस के साथ। वो तो पानी का पात्र नहीं पीते थे कि विष्णु, इसमें तो विष्णु पानी के पात्र से डरते थे। और इतना रच बस गया भगवान श्री कृष्ण उनके भीतर, ऐसे बस गए कि उन्होंने लगातार अहर्निश पर्दों में कृष्ण, बिस्तर पे कृष्ण, हर जगह गली कूचे में कृष्ण, यहां तक कि अपने गुप्तचरों को हटा दिया कि तुम कृष्ण के गुप्तचर हो। अपनी रानियों को अपने कक्ष में आने से मना कर दिया कि तुम कृष्ण की रानियां हो। जो अपनी रानी को कृष्ण की रानी कह रहा है, जो अपने लोगों को कृष्ण का लोग कह रहा है, जो अपनी चीजों को कृष्ण की वस्तुएं कह रहा है, और अपने भोजन और पानी को भी कृष्ण का पानी और कृष्ण का भोजन कह रहा है, उसकी शत्रुता पराकाष्ठा की शत्रुता। उसने इस हद तक नफरत की थी कि वो अंत में यह भूल गया कि मुझे करना क्या है। पहले तो उसका लक्ष्य था
कृष्ण को किसी तरह मार दिया जाए, उसके सारे के सारे योद्धा, महायोद्धा, महातपस्वी, त्यागी, तेजस्वी राक्षस, दैत्य, जो अपने अपने समय के धुरंधर थे, अपने अपने समय के स्कॉलर थे, अपने अपने फील्ड के, वो सारे तो मारे गए। तो इतने चरमोत्कर्ष के योद्धाओं को जब उन्होंने खो दिया और कुछ खोने को रहा ही नहीं चाणूर के सिवा, तो उनको सिर्फ एक ही चीज उनके हृदय में बस गई। उसके बाद उनका वध करना तो आसान था भगवान के लिए, क्योंकि वो तो अंदर से मर चुका था कंस। कंस जिंदा ही कहा रहा। भगवान ने उस कंस का वध किया उस समय जब उसके वध की जरूरत थी ही नहीं, बस उन्होंने उनको देहभान से मुक्ति दे दी। उसे कहते हैं चरम की शत्रुता। जब वो शत्रुता शत्रुता ना रह जाए, प्रेम में परिणत हो जाए। तो ये हमें आना चाहिए, हमें इसका पता होना चाहिए। और एक और चीज जो छद्म है, जो नकली है, उसका नाम है अभिनय। मां नील सरस्वती की एक अनिवार्य वस्तु है अभिनय। अभिनय पूरी तरह से छद्म होता है, क्योंकि वो वास्तविक का प्रतिरूप बनाने जैसा होता है। उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन नील सरस्वती कहती है कि अभिनय में मैं रहती हूं। इसलिए यदि आपके जीवन में अभिनय नहीं है, तो आप जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे और जीवन के शीर्ष पर नहीं पहुंच पाओगे। व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए अभिनय किया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनको स्वयं परमात्मा है, स्वयं हिरण्यगर्भ है। उनको एक छोटा सा मनुष्य शरीर धारण करके अर्जुन को रथ पर बिठा करके गीता का उपदेश देने की क्या जरूरत है? वो सर्व समर्थशाली है, वो तो आकाशवाणी से भी सब कुछ समझा सकते थे, लेकिन नहीं, वो कर्म करते हैं अभिनय के लिए, और उस अभिनय के पीछे उद्देश्य नहीं होता, वो काम निष्काम होता है, उनका कर्म निष्काम होता है। इसलिए वो साकार रूप धारण करके आते हैं और केवल अभिनय करके इस सृष्टि से विदा हो जाते हैं। उस अभिनय का एक औचित्य होता है कि हम जैसे लोग सृष्टि और काल, कर्म के सिद्धांत को, साधना के सिद्धांत को समझ सके, और वही नील सरस्वती समझाते। तो इसलिए आपके जीवन में अभिनय होना चाहिए। कैसे? पति और पत्नी दो एक ही वाहन के दो पहिए कहे जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। एक ही समय में एक ही पुरुष और एक ही स्त्री एक ही तरह से सोच रखें और एक ही तरह से विचारें, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि आपको परमात्मा ने आपके सांचे में डाला है, उनको परमात्मा ने उनके सांचे में डाला। लेकिन जब आप एक ही घर में रहते हो तो एक ही पानी के गिलास को उठाने और बिठाने को लेकर विवाद करते हो। और कभी कभी एक का मन बहुत सुंदर होता है, एक की स्थिति बहुत पतित पावन होती है और दूसरे की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, लेकिन दोनों एक ही साथ एक ही जगह रह रहे हो। ऐसी परिस्थिति में दोनों ही दुखी रहते, तो दोनों का जीवन सुखमय चले, उसके लिए अभिनय काम आता है। होता है कभी आज पति देव ने बाहर एक बादल का टुकड़ा देख दिया और कहीं पिंक गुलाब का फूल देख लिया तो बड़े रोमांटिक होकर घर लौट कर आए और अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए धर्म पत्नी के पास गए, लेकिन पत्नी का हाथ जल गया था, कुकर के नीचे से पानी निकल आया अचानक। अब पत्नी काल रात्रि के रूप में थी और उधर वो भगवान विष्णु का स्वरूप धारण करके आ रहे, तो गंभीर परिणाम आ सकते हैं, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में अभिनय, भले ही आपका चित्त खराब हो, लेकिन आप जब अभिनय के द्वारा उस प्रसन्नता को जाहिर करेंगे और उसकी प्रसन्नता को आने देंगे अच्छी एनर्जी, तो जीवन खुशहाल होता है। इसलिए जीवन में कभी कभी सुख नहीं मिलता तो कहा जाता है कि सुखी होने का अभिनय करो, और कभी कभी दुख भी नहीं मिलता, उस स्थिति में कहा जाता है कि दुखी होने का अभिनय करो। लेकिन याद रहे, अभिनय भी दो तरह का होता है। एक बहुत ही ओछा, अरे मेरे दिल को तो बहुत चोट लगी, टूट गया था, ऐसे वाला भी। इतना दुखी हूं मैं कि तू जल्दी से मुझे हलवा बना के खिला पाए, इतना दुख हो रहा है मुझे, गाजर या पूरी कुछ भी तेरे पास जो बनाए खिला दे, नहीं तो ब्रेड टोस्ट भी चलेगा। लेकिन वो दुख नहीं हो सकता, वो बहुत ही ओछा अभिनय। अभिनय का मतलब है जहां आप एकत्व धारण करें। जैसे एक नर्तक, जब तक वो नाचता है तब तक नृत्य रहता है। जिस क्षण नर्तक ये सोचे कि मैं नृत्य को अलग कर दूं,
और मैं आलोक हो जाऊं तो नृत्य हो ही नहीं सकता, नृत्य विलीन हो जाएगा। ठीक वैसा ही अभिनेता होना चाहिए। जब आप अभिनय करें तो उस अभिनय में आप पूरी तरह से खो जाएं और जो पात्र है उसी पात्र को यथावत जिए। जब ये क्षमता आप में आ जाती है तब तारा माता आपको स्वीकार करती है। एक्चुअली हमारे संप्रदाय का ये नियम, कुछ नियमों पर ध्यान देना। आपकी वेशभूषा, वस्त्र और नामदान, जैसे आप लोग 2, 4, 5 साधना शिविर करते हो तो फिर आपका नाम बदल दिए जाते हैं। क्यों? इसकी क्या जरूरत है? आपको एक ही तरह का परिधान दिया जाता है, ये क्यों? इसके पीछे क्या नियम? बस इसके पीछे यही सारी बातें छिपी। आपकी दीवानगी, आप ये जाहिर करें भगवती को कि हम आपके जोगी हैं। ये जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों ने वस्त्र इसलिए धारण किया है ये बताने के लिए भगवती को कि हम आपके दीवाने, हम आपके जोगी हैं, हम आपकी जोगने, हमने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित किया है। ये इक्वेशन है, मान लो x है ना, इसको सिद्ध करना भी दूर है, ये आपने सिर्फ मान लिया। फिर आपको मालाएं दी गई हैं, यंत्र दिए गए हैं, उसके बाद दीक्षा क्रम दिए गए हैं, वो भी है सिर्फ मान लो x। अब आपका विकास होना जरूरी है, इसलिए अब आपका धीरे धीरे जब आप साधना सत्र में आगे बढ़ते हैं, जब आपको नया नाम दिया जाता है, उसका मतलब है नया जीवन। क्योंकि अभी तक जो आप जीवन जीने को अभिनय कर रहे थे, पत्नी होने का भी नए, पति होने का भी नए, बड़े होने का भी नए, छोटे होने का भी नए, सामाजिक प्राणी होने का अभिनय, वो सारा अभिनय है। सिर्फ आप अपनी दुनिया को जब आप टटोलते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक केवल अभिनय चल रहा होता है। आप सड़क पर जाते हो, और जी लाला जी ठीक हो, और जी भाई साहब कैसा चल रहा है आजकल, सारा अभिनय। और उसके तो अधिकांश डायलॉग फिक्स्ड है, आप उन्हीं डायलॉग को कॉपी पेस्ट करके बस रिपीट मोड पे रख देते है ना। अपने आप को निहारो कभी, पूरे यंत्र तो हुआ, बस आप वही चीज करोगे जो आपको सिखाई गई है और निरंतर उसी क्रम में करते चले जाते हैं। उस क्रम को आप तोड़ सको, उस जीवन शैली को आप तोड़ सको, इसलिए हम आपको ये मौका देते हैं। और बड़ी दिक्कत होती है, हमने पीछे अच्छे प्रयोग करके देखे साधकों के साथ। हमने कहा जिन भाई साहब ने कभी धोती नहीं पहनी थी उनको पूरी ड्रेस पहनाई ऊपर से नीचे तक, जिन्होंने कभी अपने घर में घंटी भी नहीं बजाई उनको हमने 8-10 शंख दिए, कहा जोर जोर से बजाओ, उनको थाले झांझरें सब बजाओ। और जिसने एक भी माला नहीं पहनी हमने उसको 12 बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई। जिसने बिंदी नहीं लगाई हमने पूरा त्रिपुंड लगवा दिया। और जो कभी गली मोहल्ले में नहीं निकला, जब ऐसे छुप कर दीवार में से देखता था कोई है तो नहीं दाएं बाएं, उसके बाद आगे निकलता था, उसको हमने पूरी तरह से 7 वर्ष जोगी बना के कहा चलो अब अपने घर से पूरे गली मोहल्ले में घूमने जाओ, लेकिन जाना इसी ड्रेस में है। ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप गली से निकलते हैं लोग पूछते अरे भले चंगा तो था बेचारा, भगवान क्या हो गया इसके साथ। कुछ लोग आपको सांत्वना देने आएंगे, भाई साहब हालत तो ठीक है आजकल। कोई सोचेगा बेचारा डूब गया, बाबागिरी पर उतर रहा है। इस तरह से आपके साथ कई कार्य हो सकते हैं, पर आपको ऐसी स्थिति पर से गुजरना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका नया जीवन कैसा है। समाज आपको आपके कपड़ों की वजह से पहचानता है, समाज के लिए आप कोई मायने नहीं रखते। समाज इसलिए आपको वैल्यू देता है क्योंकि आप अभिनय करना चाहते हैं, आप एक बेस्ट एक्टर हो अपने फील्ड की, है ना। कोई डॉक्टर होने का बेस्ट एक्टिंग कर लेता है, कोई टीचर होने का, हमें देखिए कुरान नाथ होने की बेस्ट एक्टिंग कर लेते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने होने की एक बेस्ट एक्टिंग कर लेता है, और वही बेस्ट एक्टिंग, वही एक्टर इस दुनिया को चाहिए। इस दुनिया को आप नहीं चाहिए, इस दुनिया को वो एक्टर चाहिए। तो तारा महाविद्या ये कहती है कि पृथ्वी लोक माया प्रधान है, मैंने इसको रचा है, मैं माया हूं और माया प्रधान सकल जग को मैंने रच रखा है। इससे बाहर निकलना है तो माया से ही निकलना होगा। आप समाज में ही रहिए। हमारे ही संप्रदाय में संन्यास दीक्षा ऐसी होती है जिसमें आपकी पत्नी भी साथ है, बच्चे भी साथ हैं, और आप परिवार भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, तब भी आप सन्यासी होते हैं। और यही परंपरा जब आचार्य रजनीश मनाली आए तो उन्होंने देखा अरे कौलाचार्य के पास तो अपना ही सिस्टम, अपना ही तरीका है, तो उन्होंने उसी हमारी शैली को एक नया नाम देके, नव संन्यास नाम देके विदेशी भाइयों पर थोप दिया बेचारों पर, है नए पैकेज में। मतलब पुरानी चीज
नए पैकेट में उपलब्ध करवा दी लोगों को। तो हमारे यहाँ तो ये सब चलता है, लेकिन वो स्थिति की बात है, क्योंकि हम जिस संन्यास की या जिस आध्यात्मिक ऊंचाई की बात करते हैं उसका भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आप गृहस्थ में रहते हुए, पत्नी होते हुए भी सन्यासी हो सकते हो। इसलिए आप हमारे संप्रदाय में सन्यास दीक्षा लेके अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो, अपने तमाम वो कर्म कर सकते हो जो आप समाज में करते हैं। लेकिन सन्यास का तात्पर्य केवल ये होता है कि अब मैं हृदय से एक के लिए रंग गया, और वो लाल रंग, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तो ये माता रानी के लिए कि अब मेरे जीवन का हर क्षण हर पल केवल तेरे लिए है भगवती, और मैं जीवन इसलिए जी रहा हूं कि तूने ये सुंदर जीवन बनाया, तूने मुझे वो मस्तिष्क दिया, तूने मुझे वो प्रखरता दी, इसलिए मैं तेरे लिए गुनगुनाऊंगा, इसलिए मैं तेरे लिए गाऊंगा, इसलिए मैं तेरे लिए नाचूंगा, इसलिए मैं तेरे लिए श्रृंगार करूंगा। जब हर क्षण हर पल आप उसके लिए जिंदा रहना शुरू करते हैं, यानी हर पल उसके लिए अभिनय करना शुरू करते हैं, तो हैरानी की बात है कि वही अभिनय भगवती की प्राप्ति का सूत्र बन जाता है। हालांकि वो अभिनय है, एक्टिंग। आपको क्या लगता है कि आपकी 4 माला फेरने से बड़ी प्रसन्न हो रही? अगर ऐसा होता तो मैं सहस्त्र बाहु बन के 1000 हाथ लेता और सबसे माला ही जपता रहता। भगवान शिव, माँ पार्वती, सभी देवी देवताओं के पास कितने कितने हाथ है, देखिए आपने कैंकड़ों की तरह। तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र क्यों पकड़े हुए? तो सब में मालाएं पकड़ो, नील सरस्वती के मंत्र का जाप करो, चमत्कार देखो। इसका मतलब है कि 1000 सिर और 1000 हाथों से बात नहीं बनने वाली, सूत्र कहीं और छिपा। लोग हमें दीक्षा देते हैं, हमें मंत्र का सार बताते हैं, और हमें कहते हैं इस तरह से पुरुष चरण करो, ऐसे करो, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। अरे कुंडलिनी तुम रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए कुंडलिनी, हमें चाहिए पूर्ण विकास। मैंने नहीं देखी कुंडलिनी, मैंने शरीर को चीरा फाड़ा, नहीं मिला मुझे कोई चक्र। मिलता तो मैं अंदर से निकाल के यहां टांगता कि देखो भाई, ये है मेरा वाला मूलाधार चक्र, यहां लगाया मैंने। मेरा सहस्त्रहार जागृत हो गया, यहाँ नेम प्लेट लगी हुई नीचे लिखा सहस्त्रहार जागृत कुलांतक पीठाधीश्वर है। ऐसा कहीं नहीं पाया। सहस्त्रहार जागरण का तात्पर्य है आप जिस भी परिस्थिति में रहो बहुत श्रेष्ठ जीवन जी सको। मैं पर्वतों पर रहा, हिमालयों पे रहा, जहां खाने के संसाधन भी नाम मात्र ही, वस्त्र की चीजों पे भी नाम मात्र ही चीजें उपलब्ध है, लेकिन तब भी मेरी शान और शौकत बड़े बड़े सम्राटों से कम नहीं होती हिमालय। मैं ऐसे ऐसे पत्थर उठाकर लेकर आता हूं कि जहां मेरा आसन लगता है तो जो कोई नया मेहमान आ गया वो 20 बार तो पत्थर को घूर के देखता है कि अरे वाह, ये पत्थर मिला कहां से भाई साहब। और वो अमीर से अमीर भी होगा तो मुझे कहता है ये वाला पत्थर मैं ले जाऊं। मैंने कहा अरे पत्थर ले जाएगा तो यहाँ कोई अच्छी चीज ले जाओ, ना पत्थर चाहिए मुझे। जिस लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर मैं एक टांग पर खड़ा होकर साधना करता हूँ, उस लकड़ी के लट्ठे का सौंदर्य ऐसा होता है कि मैं भी सोचता हूँ जाते समय काश कोई उपाय होता, मैं इतना सूखा नहीं होता, इसको तो मैं घर ले ही जाता इस लट्ठे को। तो सौंदर्य हर जगह हर परिस्थिति में आप अमीर हैं तब जब आपके मस्तिष्क के तत्व विकसित हैं। आप एक छोटे से पत्थर को भी श्रृंगार में बना सकते हैं, सौंदर्य में बना सकते हैं, विराट बना सकते हैं, और आप उसके साथ खुद विराट पुरुष बन सकते हैं। और वो सब सिर्फ मत्स्य से होता है, सिर्फ भावनाओं से होता है, सिर्फ धारणाओं से होता है। तो अपने भोजन, वस्त्र, जीवन शैली को और विचारधाराओं को और सोचने समझने के तरीकों को मत्स्य की तरह कि उनका इस्तेमाल करो, लेकिन वो आपके हाथ में आनी नहीं चाहिए। कभी परछाइयों में जीना जिसको आता है वो वही महापुरुष कहलाता है। अब देखिए कितनी बड़ी बेवकूफी, हालांकि मैं अपने धर्म से बाहर की बात कह रहा हूं जिसका अधिकार नहीं है, फिर भी कुछ अधिकार हमारे पास है, इस वजह से हम बोल सकते हैं। ईसा मसीह सूली पर टंगे, उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के पापों के लिए सूली पर टंग रहा हूं। बताइए क्या ये बेवकूफी नहीं? अब नीचे वाले बोले टांगो टांगो बजा रहा है देखने का, है ना? उसने कहा नहीं मैं इनके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देना। बोले इसकी ऐसी कैसी, एक भाला भी घूम, वो ज्यादा बोल रहा है, भाला भी घूम दिया, है ना? प्यास आ रही थी तो पता नहीं, अब तो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, तो मैंने पानी मांगा और बदले में क्या दिया। लेकिन फिर भी वो अद्भुत शख्सियत ये कहती है कि इनके पापों के लिए परमेश्वर इन्हें क्षमा करे। इसे कहते हैं परछाइयों में जिंदा रहना। आप किन के लिए मर रहे हो? जिनके लिए आप मर रहे हो तो जिंदा है ही नहीं।
उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया रथ पर बैठा कर, अर्जुन तू किसे मारने की बात कर रहा है, वो तो मरे हुए हैं पहले, तू तो अभिनय कर रहा है, तो मारना इनको, तू देख क्या रहा है। अर्जुन ने कहा नहीं, धर्म ये नहीं कहता, धर्म वो नहीं कहता। समान परिस्थिति, ठीक वैसी ही परिस्थिति आपके जीवन में भी। आपको लगता है कि ये वाला दोस्त है, ये वाला दुश्मन है, ये दोस्त सुख देता है, ये दुख देता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। आप सुख लेते हो, आप दुख लेते हो। जब आप अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं तब दुनिया आपके चारों तरफ घूमती है। आपका सिद्धांत अभी विपरीत धर्म है। आप अभी दुनिया के चक्कर काट रहे हो कि आपको दुनिया सुख देगी, पत्नी देगी, प्रेमिका देगी, बाहर के लोग देंगे, पड़ोसी देंगे, समाज देगा, भारत देगा, विश्व देगा, इसीलिए तो दुखी हो। और मैंने कहा कि नील सरस्वती नास्तिक, उसने कहा कि बाहर नहीं है कुछ, अपने भीतर। अरे तुम सुंदर तो बनकर देखो एक बार। एक लड़की खूबसूरत होती है तो उसके लिए प्राचीन समय में युद्ध हुआ करते थे, पूरा साम्राज्य छीन लिया जाता था। फिर कहावत बना दी कि जर जो जमीन जहां है वहां युद्ध। युद्ध इसलिए होंगे क्योंकि उनके अंदर पात्रता है। अगर स्त्री खूबसूरत नहीं होती, यदि स्त्री आकर्षक नहीं होती, यदि उसमें प्रेम नहीं होता, तो इतना बड़ा लाभ लश्कर एक स्त्री के लिए लगाने की क्या जरूरत है भाई। इसका मतलब स्त्री में कुछ गुणवत्ताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिसके लिए ऐसा हुआ। ठीक वैसे ही जमीन के लिए, देश की सीमाओं के लिए, अगर सीमाओं में कुछ अच्छा नहीं पनपता तो कोई भारत को अपना गुलाम क्यों बनाना चाहता। इसका मतलब इस देश की सीमा के अंदर कुछ अच्छे अच्छे पदार्थ और अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छी अच्छी चीजें रही होंगी जिन्होंने आकर्षित किया। ठीक वैसे ही जब आपके भीतर गुण आ जाता है तो लोग आपके लिए जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए जीते, फिर दुनिया बदल सी जाती है। अभी आप नदी है इसलिए समुद्र की तलाश में निकल रहे, और नील सरस्वती कहती है कि गलत कर रहे हो, तुम समुद्र हो, एक नई नदी को प्रवाहित करो, और जहां जहां वो नदी बहेगी वहां वहां जीव जंतु अपनी प्यास मिटाते चले जाएंगे। ये नील सरस्वती। तो अपने मस्तिष्क को समझना और उसके एक एक तत्व को प्रेषित करके उसके श्रृंगार को समझना, ये मत्स्य के अंतर्गत आता है। अब आगे है मुद्रा। मुद्रा तंत्र में कुछ हाथों की मुद्राएं होती हैं जिनको हस्त मुद्राएं कहा जाता है, और कुछ योग के बंध इत्यादि होते हैं जिनको योग मुद्राएं कहा जाता है। कुछ वासनात्मक मुद्राएं होती हैं जिनको आप अजंता एलोरा में जाकर देख सकते हैं, वो भी मुद्राओं के अंतर्गत आते हैं। और कुछ सूक्ष्माति सूक्ष्म आंतरिक मुद्राएं होती हैं जिनको केवल आप मनोयोग से भीतर ही भीतर धारण करते हैं। और तंत्र में ये मुद्रा अनेक अर्थों में इस शब्द का प्रयोग होता है। तो जहां जिस रीति में, जिस शैली में मुद्रा की जरूरत होती है, उसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। और पंच प्रकार बिना मुद्रा के नहीं चलते। और जीवन का सौंदर्य है मुद्रा। मुद्रा कहते हैं अभिनय की एक विशेष आकृति को, जिसको आप स्टिल इमेज कहते हैं, स्टिल पिक्चर। आप जो फोटो खींचते हो वो एक तरह की मुद्रा होती है। जैसे मैं अभी यहां बैठा हूं, ऐसे यह है मुद्रा, आसन पर बैठने की मुद्रा। और मुद्रा जीवन को सही रीति से चलाती है, जिसको आधुनिक भाषा में मैंने देखा बहुत सारे लोग आजकल वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हमारे शरीर का विश्लेषण करने लग गए। आज से 2000 साल बाद जब हमारा प्रवचन वैज्ञानिक सुनेंगे या देखेंगे तो हमारी आंखों की पुतलियों पर सॉफ्टवेयर लगा देंगे और कहेंगे कि विश्लेषण करो इस महायोगी का। तो कंप्यूटर भाई साहब सब रिपोर्ट निकालेंगे कि महायोगी झूठ इतने प्रतिशत, सच्चाई इतने प्रतिशत, अनुभव इतने प्रतिशत, क्योंकि हमारी आंखों की पुतलियां झूठ नहीं बोलती, क्योंकि हमारा शरीर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हमारा शरीर हमारे अस्तित्व का बेजोड़ अंग है। जो मैं भीतर हूं उसका प्रतिनिधित्व यही शरीर करता है, और मैं भीतर से इस शरीर से अलग नहीं हूं। ये शरीर और मैं जब तक पृथ्वी पर है तब तक अभिन्न और अभेद सत्ता है। तो इस शरीर से हम इस पृथ्वी पर जीते हैं और समस्त कर्म करते हैं। उन कर्मों में निखार लाने के लिए मुद्राओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि गलत मुद्रा का गलत अर्थ निकल सकता है।